हरिसुख ते होडल बसी तखत हथानो गाम छोटे भ्राता ते बसो पीता जाको नाम। सौंदर्य स्वरूप प्रसिद्ध है बंचारी गांगे बुधवार तिथि सप्तमी भादो विरचोगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 26। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बंचारी गांव के प्रसिद्ध लोक कवि तुलाराम का जीवन चरित्र। मित्रों, हम पहले बंचारी गांव की लोकेशन जानते हैं। बंचारी गांव हरियाणा के पलवल जिले की होडल तहसील में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-19 पर होडल से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव ब्रज क्षेत्र में पड़ता है और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का मुख्य स्थान है। यह सौरवपाल का एक प्रमुख गांव है। फालन निवासी स्थानीय जगह बाट की पोथी में यह उल्लेख मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के जरतौली मादक जरतौली गांव से विस्थापित होकर मुक्ता उर्फ हरिसुख, हीरा उर्फ सरू, गांगे तथा पीता नामक 4 सौरौत जाट भाई ज्येष्ठ वदी बदी द्वितीया रविवार विक्रमी संवत 1211 यानी 1154 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा में पलवल जिले के होडल कस्बे में अपने परिजनों सहित आकर आबाद हुए। होडल उस समय एक बेचराग उजड़ खेड़ा था। फिर होडल से अपने परिवारों सहित निकलकर हीरा उर्फ सरू ने विक्रमी संवत 1158 ईस्वी में सोनदत खेड़े को, गांगे ने विक्रमी संवत 1225 यानी 1168 ईस्वी में बंचारी खेड़े को तथा पीता ने विक्रमी संवत 1260 यानी 1203 ईस्वी में हताना खेड़े को आबाद किया था। मुक्ता और हरिसुख अपने परिजनों सहित होडल में ही आबाद रहा। होडल से ही सौरवपाल यानी 24वीं पाल का निकास माना जाता है। कालांतर में बंचारी गांव की पछाड़ पट्टी यानी थोक से विक्रमी संवत 1321 1264 ईस्वी में निकलकर बसंता नामक सौरव गोत्री जाट अपने परिजनों सहित वर्तमान हथीन तहसील की जनाचौली गांव में आबाद हुआ था। बंचारी गांव के प्रसिद्ध लोक कवि तुलाराम ने भी अपनी शाखोच्चार नामक कविता में यह बताया है कि सौरव गोत्री हरिसुख यानी मुक्ता, पीता, सरू उर्फ हीरा तथा गांगे नामक 4 जाट भाइयों ने क्रमशः होडल, हथाना, सौंदर तथा बंचारी नामक गांवों को बसाया अर्थात आबाद किया। उनकी कविता का अंश इस प्रकार है। आदिक जरतौली नगर ते यहाँ बसे सुख पाए, करी थाम स्थापना होडल नगर बसाए। 4 गांव निर्मित किए निज निज चारों भाई, हरिसुख ते होडल बसी तखत हतानो गाम छोटे भ्राता ते बसो पीता जाको नाम। सौंदर्य स्वरूप प्रसिद्ध है बंचारी गांगे बुधवार तिथि सप्तमी भादो विरचोगे। इस प्रकार इस उपर्युक्त पद्यांश से यह ज्ञात होता है कि गांगे नामक सौरव गोत्री जाट व्यक्ति ने भादो यानी भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि को बुधवार को बंचारी गांव बसाया अर्थात आबाद किया। अब हम लोक कवि तुलाराम के विषय में
आगे बात बढ़ाते हैं। लोक कवि तुलाराम पर हिंदी साहित्य में पीएचडी करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार निराला, जो एक प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, उनके अनुसार तुलाराम का जन्म 1879 ईस्वी में हरियाणा के प्रसिद्ध पलवल जिले की होडल तहसील के बंचारी गांव की पछापट्टी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। तुलाराम के पिता का नाम जाहरिया था, जो सौरत गोत्री जाट थे। सौरतों को सोलंकी नाम से भी जाना जाता है। सोलंकियों से पहले ये चालुक्य थे, जिनके भिन्न भिन्न स्थानों पर राज्य थे। तुलाराम की माता का नाम केसर और दादा का नाम धनीराम था, जो गांव के प्रसिद्ध पहलवान भी थे। तुलाराम अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे, परंतु लगभग 6-7 वर्ष की आयु में ही तुलाराम के पिता का देहांत हो गया तथा फिर लगभग 2 वर्ष के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अतः तुलाराम का पालन पोषण इनके दादा धनीराम ने ही किया था। ये अपने दादा के साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बटाते थे। घर की विकट परिस्थिति के कारण पढ़ने की सही उम्र में इन्हें विद्यालय में दाखिल नहीं करवाया जा सका, परंतु ये बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि थे। अतः साथी बच्चों की विद्यालय की तख्तियों यानी पट्टियों से ही ये अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। इनकी इस प्रकार की पढ़ाई की उत्कट अभिलाषा को देखकर बंचारी गांव में एकमात्र 4ठी कक्षा तक के सरकारी विद्यालय के मुख्य अध्यापक ने इन्हें सीधा 3री कक्षा में प्रवेश दे दिया, परंतु घरेलू परिस्थिति के कारण ये 4थी कक्षा तक ही पढ़ पाए। फिर भी घर पर ही इन्होंने अपना अध्ययन अभ्यास जारी रखा। इन्होंने घर पर ही मनुस्मृति, भगवद गीता, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा भिन्न भिन्न संप्रदायों के साधु संतों की संगति के कारण इनका गहन ज्ञान बढ़ता गया। तुलाराम के दादा धनीराम चौपाई पार्टी के और नाटकों आदि के आयोजन में भी रुचि लिया करते थे। अतः बचपन से ही तुलाराम का गायन वादन के वातावरण में रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो गया। परिणाम स्वरूप इनमें एक अच्छे गायक, एक अच्छे वादक और एक अच्छा कवि बनने की भावना उत्तरोत्तर बलवती हो गई। डॉक्टर अशोक कुमार निराला के अनुसार तुलाराम ने ब्रज क्षेत्र की होली और प्राचीन श्रृंगार रसयुक्त काव्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए शुरू में अपनी काव्य रचनाओं में कृष्ण व राधा के चरित्र का श्रृंगारिक पक्ष ही अधिक उभारा है। इन रचनाओं को श्रृंगारिक काव्य और कृष्ण काव्य के अंतर्गत रसिया शीर्षक दिया गया है, परंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में तुलाराम की दृष्टि कृष्णा व राधा से हट कर राम के चरणों में लग गई। यही कारण है कि तुलाराम ने राम से संबंधित 5 श्रेष्ठ काव्यों की रचना की और राम को ही अपना इष्ट देव स्वीकार किया। फिर काव्य साधना के साथ साथ इनका ध्यान स्वतः ईश्वर चिंतन में रमता चला गया, जिसके कारण ये साधु संतों की संगति अधिक करने लगे। परिणाम स्वरूप घर त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की इनकी भावना प्रबल हो गई। संन्यास ग्रहण करके संतों के ऋण से पूर्ण होने की तुलाराम की प्रबल भावना इनके काव्य ग्रंथ सत्संग सौरभ की निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है। वे पंक्तियां इस प्रकार हैं।
होड़निया उन संतन को जिन सोवत आय अचेत जगायो, संग कियो न बनी सेवा, पर मारथ लाग हमें अपनायो, कहा निधि दे के हो उर्ण, जिनको यश मोह मुख जात ने गायो, तुल्ला से खल पामर को जिन कूप गिरत सदपंथ बतायो। परंतु वंश बेल आगे चलाने के लिए पारिवारिक दबाव बढ़ने पर तुलाराम के गृहस्थ जीवन में उन्हें प्रवेश करना पड़ा। इनका विवाह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की छाता तहसील के गांव राजा की गढ़ी यानी राजा गढ़ी की चंदनिया नाम की सुकन्या से हुआ। विवाह के लगभग 2 वर्ष के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम किरोड़ीमल रखा गया। परंतु इस पुत्र को जन्म देने के लगभग 5 वर्ष बाद तुलाराम की पत्नी चंदनिया का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात बालक किरोड़ी का पालन पोषण करने के लिए तुलाराम अपने फुफेरे भाई की विधवा सिबिया को बालक की दाई के रूप में अपने घर ले आए, जो सारे जीवन भर गंगा की तरह निष्कलंक एवं पवित्र रही। सिबिया को घर लाने के बाद तुलाराम अपने खेतों पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे तथा वहीं अपनी तपः साधना और काव्य साधना में लीन हो गई। तुलाराम का बचपन का परम मित्र हीरालाल था। तुलाराम के दादा धनीराम की मृत्यु के बाद तुलाराम और हीरालाल दोनों मिलकर खेती बाड़ी करते थे। इन दोनों के पास एक साझा हल तथा एक बैल था। एक दिन दोनों मित्र एक की खेती का कार्य करते थे तो दूसरे दिन दोनों दूसरे की खेती का कार्य करते थे। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार तथा लगाव था। तुलाराम का रुझान सनातन धर्मी विचारधारा की ओर था तो हीरालाल की विचारधारा त्रैतवाद से प्रभावित आर्य समाजी थी। अतः लोग हीरालाल को स्वामी जी कहकर पुकारते थे। स्वयं तुलाराम भी हीरालाल को स्वामी जी कहकर ही संबोधित करते थे। दूसरी तरफ लोग तुलाराम को भगत जी कहकर पुकारते थे। हीरालाल उस समय की मेडिकल परीक्षा पास थे। तहसीलदार की नौकरी के लिए उनकी नियुक्ति हो गई थी, परंतु मां की ममता ने उन्हें नौकरी पर नहीं जाने दिया। तुलाराम में कवि और गायन दोनों ही गुण थे, परंतु हीरालाल केवल कवि थे, गायक नहीं थे। कुल मिलाकर हीरालाल एकांत प्रिय, योगनिष्ठ, उच्च कोटि के कवि तथा गणितज्ञ थे। तुलाराम तथा हीरालाल दोनों परम मित्र होने के बावजूद भी दोनों की चौपाई पार्टियां अलग अलग थीं। विशेष उत्सवों पर जब वे बाहर प्रतियोगिता में जाते थे तो उनकी अलग अलग चौपाई पार्टियां ही होती थी। आज भी दोनों के अलग अलग नाम से अखाड़े मौजूद हैं। एक के शिष्य तुलाराम अखाड़ा लिखते हैं तो दूसरे के शिष्य हीरालाल अखाड़ा लिखते हैं। हीरालाल की मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई। तुलाराम के साहित्यिक गुरु लाला छाजूराम थे, जो जाति के वैश्य यानी बनिया तथा बंचारी गांव की प्रेम पट्टी, जो पूर्वी भाग में है, के निवासी थे। तुलाराम ने अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में जिस अखाड़े के नाम से कार्य किया वह अखाड़ा छाजू नत्थन अखाड़ा ही था। उस समय छाजू नत्थन का अखाड़ा इतनी अधिक प्रसिद्धि पा चुका था कि लोग इस अखाड़े से जुड़ने के लिए तथा उनके शिष्य बनने के लिए लालायित रहते थे। छाजू नत्थन को ही उत्तरी भारत में नगाड़ा वादन की कलाओं का प्रमुख गुरु होने का श्रेय प्राप्त है। डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार लोक कवि तुलाराम की पुस्तक लगभग 40 बताई गई हैं, लेकिन उनमें 23 ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं। वे इस प्रकार हैं: भजन पुष्पावली 2 के कुछ भजन प्रकाशित हुए हैं, बाकी सभी प्रकाशित नहीं हुई हैं। जो इनके पौत्र बीरबल, जो सेवानिवृत्त IAS हैं, उनके पास सुरक्षित है। तुलाराम की काव्य कृतियां 20, गद्य कृतियां 1 और संकलन कृतियां 2 हैं। काव्य कृतियों में राम रसायन, पिंगल रामायण, सत्संग सौरभ, जिक्री रामायण, दम्भी भक्त की पुकार, भजन पुष्पावली 2, भजन पुष्पावली 3, भजन भूषण,
चातुर्य विनोद, सिंह वाहिनी, सिंह गर्जना, जिक्री सरोवर, वीरांगना चरित्र, पटका पोटली, कुरीति कुठार, वीर गायन, कृष्ण काव्य, चित्रानुबंध चिंतामणि, कवि चातुर्य दर्शिका हैं। इसके अलावा काव्य, कृष्ण काव्य, चित्रानुबंध चिंतामणि और कवि चातुर्य दर्शिका, ये इनकी काव्य कृतियां हैं 20। और गद्य कृतियों में जो टीका ग्रंथ है अजान बटोही की पुकार, और संकलन कृतियों में 2 हैं, भक्ति भंडार और संत वाणी। इन सभी 23 कृतियों को डॉक्टर अशोक कुमार निराला ने 11 श्रेणियों में बांटा है। एक श्रेणी में राम काव्य, कृष्ण काव्य, सुधारवादी काव्य, राष्ट्रवादी काव्य, भक्ति काव्य, वीर काव्य, श्रृंगारिक काव्य, ऐतिहासिक काव्य, आध्यात्मिक काव्य, लाक्षणिक काव्य और पौराणिक काव्य। इनकी पूरा जो जीवन व्यतीत किया लोक कवि तुलाराम जी ने, वो तप, संयम और काव्य साधना में व्यतीत हुआ। और अंत में कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी शुक्रवार विक्रमी संवत 2015 तदनुसार 1958 ईस्वी में 79 वर्ष की आयु में लोक कवि तुलाराम की मृत्यु हो गई। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2016 में स्थापित हरियाणा राज्य के एकमात्र राजकीय कौशल विकास संस्थान श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय दूधौला में बंचारी की नगाड़ा वादन कला को पुनः जीवित करने और उसे विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए बंचारी लोक ग्रंथ पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे वर्ष 2019 में क्रियान्वित कर दिया गया है। उत्तरी भारत में नगाड़ा वादन की एक अलग प्रकार की कला को सबसे पहले शुरू करने वाले बंचारी गांव के नगाड़ा वादक युगल छाजू बनिया और नत्थन पंडित की अद्वितीय नगाड़ा वादन कला में विशेष महारत प्राप्त बंचारी गांव के तथा कुछ अन्य गांवों के नगाड़ा वादन विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय के उपर्युक्त पाठ्यक्रम तैयार करने वाली विशेषज्ञ टीम में शामिल किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। यदि इसकी और डिटेल चाहिए, बंचारी गांव कैसे बसा, किसने बसाया, ये सारी डिटेल यदि आपको चाहिए तो आप हमारी पुस्तक पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास ले सकते हैं। ये पलवल से भी मिल जाएगी और आपके एड्रेस पर भी भेज दी जाएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका इंटरेस्ट का है, तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।